कर्मष्टाग्निर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्तवादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहम्। बोलिए अष्टानिका महापर्व की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जतारा के पार्श्वनाथ नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जनिंद बंधुओं, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान का वह अद्भुत कार्यक्रम जो विश्वप्रिय हो रहा है। विश्वप्रिय होने का इसका एकमात्र कारण है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज बड़े ही निर्मलता पूर्वक देते हैं आपके सभी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आपका विकल्प चाहे धार्मिक हो या लौकिक क्षेत्र से हो, आप कुछ भी विकल्प लाकर परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष आप अपने विकल्प को रख सकते हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके हर एक समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देते हैं। अब ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने सुचारू रूप से चलाने के लिए बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वैमद्वीरम् विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक विकल्प, जैसे कि एक विकल्प हमें अनंत संसार में अनंत पर्यायों में भटकाता है, वैसे ही वह विकल्प यदि समीचीन है तो वही विकल्प अनंत सुख का साधन भी बन जाता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाशिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अंकित जैन पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सूक्ष्म काय योग और बादर काय योग का स्वरूप क्या है, शुक्ल ध्यान के इन भेदों में कितना समय लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जो काय के निमित्त से यानी शरीर के निमित्त से आत्मा में जो परिस्पंदन हुआ करता है, उस आत्मा के परिस्पंदन को ही योग कहते हैं। और उस योग के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि काय वांग मनः कर्म योग। जो का शरीर से, मन से और वचनों के निमित्त से जो भी हलन चलन होती है, उस हलन चलन के निमित्त से आत्मा में कहीं ना कहीं परिस्पंदन और हलन चलन भी हुआ करती, और उस आत्मा के परिस्पंदन को ही वास्तविकता में योग कहा है।
पर उस योग के लिए निमित्तभूत शरीर, वचन और मन, ये तीन साधन होने के कारण से उपचार से उस मन को, वचन को और काय को, तीनों को भी योग कहा गया। और उसी परिप्रेक्ष्य में उस सूक्ष्म और बादर के भेद को भी समझने की आवश्यकता है। जो स्थूल रूप से शरीर का हलन चलन होता है, यानी कि हाथ यहाँ से ऐसा हुआ, या जो भी शरीर के निमित्त से स्थूल रूप से मोटी मोटी जो हलन चलन की शरीर की क्रिया है, उसे आचार्य भगवंतों ने बादर का योग कहा है। और वहीं पर जब अंदर ही अंदर शरीर के भीतर बहुत सारी रक्त फैलने वाली रेसाएं है, धमनियां हैं, तो जैसे ही भले ही बहिरंग रूप से शरीर का हलन चलन नहीं हो रहा है, पर अंतरंग में जो श्वासोश्वास के निमित्त से हृदय की गतियाँ चल रही है और भी रक्तस्राव हो रहा है, जो अनेक प्रकार की रेसाएं आदि आदि शरीर के भीतर बह रही है, जो रक्त पेशियों का गमनागमन हो रहा है आदि, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके निमित्त से भी आत्मा में परिस्पंदन हुआ करता है। तो जो अंतरंग रूप में अंदर ही अंदर श्वसन क्रिया के निमित्त से हो या रक्त प्रवाह आदि के निमित्त से हो, ये जो कुछ भी अंतरंग में होने वाला जो हलन चलन है, उसको आचार्य भगवंतों ने सूक्ष्म काय योग कहा है। और वहीं पर जब मोटा मोटी यानी बहिरंग रूप से शरीर की जो क्रिया है, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, हाथ पैर आदि चलाना, ये सब कुछ एक बादर काय योग के अंतर्गत स्वीकार किया गया। क्रम क्रम से जैसे ही जीव गुणस्थानातीत होने का पुरुषार्थ करता है, आगे आगे गुणस्थानों को बढ़ाता है, वैसे वैसे ही वह इस काय योग का परिणमन कराते कराते हुए, काय योग से दूर होते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। पर जैसे सामान्य रूप से भी आपने देखा होगा, कहीं क्रशर में जाके आप देखना, जब खदान से पत्थर निकाला जाता है तो बहुत बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में उस खदान से पत्थर को निकाला जाता है। फिर उसके बाद उसके और छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर और छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर और छोटे टुकड़े करते करते सबसे आखिरी में वह सबसे छोटी वह डस्ट उस पत्थर की प्राप्त होती। बिल्कुल ऐसे ही कर्मों के साथ भी किया जाता है, योग आदि कर्मों के निमित्तों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। जो सूक्ष्म कृष्टि, बादर कृष्टि, बादर काय योग, सूक्ष्म काय योग, ये जितने भी व्याख्यान प्राप्त होते हैं, उसके पीछे भी बिल्कुल यही मैकेनिज्म है। जब बहुत बड़े कर्मों को और पापों को मिटाना होता है तो पहले उसके 2 टुकड़े, फिर 2 के 4 टुकड़े, 4 के 8 टुकड़े, 8 के 10, 10 के 50, ऐसे जैसे एक पत्थर के टुकड़े करने की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल कर्मों की भी प्रक्रिया करने की यही परिणति जीव अपने ध्यान आदि के माध्यम से करता है। और पहले मोटा मोटी यानी जो बादर स्थूल रूप से जो काय योग की चंचलता, जिसके कारण से आत्मा का परिस्पंदन और आत्मा में कर्मों का आश्रय हो रहा था, पहले उस पे पुरुषार्थ करते हुए उसको विराम दिया जाता है। और उसके उपरांत जब उस बादर काय योग से विराम होकर मात्र सूक्ष्म योग शेष रहता है, पुनः वह सूक्ष्म योग में सूक्ष्म काय योग पर जीव पुरुषार्थ करते हुए अगले गुणस्थान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। और फिर अंतिम समय में सभी योगों का निरोध करते हुए वह 14वें गुणस्थान को प्राप्त करते हुए मुक्ति को प्राप्त करता है। ये उन गुणस्थानों के निमित्त से उसका व्याख्यान समझने की आवश्यकता है। और रही बात समय की, तो ऐसा कोई निर्धारित समय सामूहिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि इतने ही समय में बादर काय योग रहेगा, इतने में ही सूक्ष्म काय योग रहेगा। जैसे जैसे जीव के परिणाम उसका ध्यान का परिणमन होता है या ध्यान की विशुद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे ही उनके इन कालों का कम अधिक होना ये स्वाभाविक रूप से संभव हुआ करता है। इसलिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड काल नहीं कहा जा सकता कि बादर काय योग इतने घंटे चलेगा, सूक्ष्म काय योग इतने मिनट चलेगा, पर वह जीव के स्वयं के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। जीव का जैसा पुरुषार्थ होता है वैसा ही जीव के निमित्त से उस काय योग का यानी बादर काय योग, सूक्ष्म काय योग का परिणमन और समय देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रेमचंद जैन, शिक्षक, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से, परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मानव जीवन चिंतामणि के रत्न से भी बहुमूल्य है। मानव जीवन की कीमत को
कीमत को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। मृत्यु भी शाश्वत है। मनुष्य जीवन के क्षण निकलते जा रहे हैं, लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी होते हुए भी समय के उन क्षणों का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा उपाय बताने की अनुकंपा करें जिससे कि कल्याण के इच्छुक मनुष्य अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भले ही मनुष्य विवेकशील है, ज्ञानवान है, पर कहीं न कहीं मोहिनी कर्म की तीव्र सत्ता और मोहिनी कर्म का तीव्र उदय होने के निमित्त से वह सच को, सत्य को, अच्छाई को, सच्चाई को जानने के बाद भी जीवन की उस सच्चाई, अच्छाई को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं न कहीं तीव्र मोहिनी कर्म के मोह के निमित्त से जो अपना, पराया, मेरा आदि आदि के राग द्वेष के भाव जीव के भीतर उत्पन्न होते हैं, उस कारण से इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी जीव इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय का, जीवन का और जीवन के एक एक समय का सदुपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि मुख्य कारण तो उसके पीछे का तीव्र मोहिनी कर्म का उदय है। और जब तक कर्म का उदय चलेगा, तीव्र उदय है, तब तक जीव कितना भी पुरुषार्थ करने का भी विचार करे, सत्य को जानने का भी विचार करे, प्रयास भी करे, पर उस सत्य को वह ना प्राप्त कर पाता है, ना जीवन में उतार पाता है। इसलिए सबसे पहले तो उन मोह के निमित्त भूत जो राग द्वेष के परिणाम हैं, अपना, पराया आदि जो ममत्व के भाव है, ऐसे उस राग द्वेष के परिणामों को कम करने का पुरुषार्थ जीव को करना होगा, क्योंकि बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती। और उस कार्य की सिद्धि के लिए, यानी संसार में जो भ्रमण चल रहा है, उस संसार भ्रमण के लिए जो निमित्त बन रहे हैं, ऐसे उस राग द्वेष के लिए या सब कुछ सामने होने पर भी समझ में नहीं आने के कारण वह राग द्वेष ही उसका मुख्य कारण है। तो उस राग द्वेष को जीतने का पुरुषार्थ प्रत्येक जीव को करना होगा, क्योंकि स्वार्थ के वशीभूत होते हुए जीव कहीं न कहीं राग करता है, और जहाँ राग होता है वहाँ स्वाभाविक द्वेष भी अपने आप प्रकट होता ही होता है। इसलिए उस राग द्वेष को जब तक जीतने का प्रयास नहीं किया जाएगा, ममत्व को कम करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तब तक कितना ही जीव विवेकवान हो, ज्ञानी क्यों ना हो, पर वह चरितार्थ में नहीं ला पाता है। इसलिए सबसे मुख्य कार्य जीवों को इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद कुछ करना है, तो सबसे पहले उसे अपने उस राग द्वेष को, ममत्व परिणामों को जीतने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और जैसे ही उस पर वो पुरुषार्थ करने लग जाएगा, क्रम क्रम से वह अपने विवेक को और जागरूक करेगा, क्योंकि ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि आदि जितने भी कर्म हैं, वे कहीं ना कहीं उस मोहिनी कर्म के सत्ता में ही प्रबलता को, यानी और प्रचुरता को प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ अपने राग द्वेष को, ममत्व को जीतने का करना होगा। और उस राग द्वेष को जीतने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, या भगवान के पास पहुंचकर राग द्वेष नहीं जीता जा सकता। उस राग द्वेष से जीतने के लिए परिपूर्ण रूप से जीवों को कहीं ना कहीं स्वाध्याय आदि करने की बहुत आवश्यकता है। जब तक स्वाध्याय ग्रंथों का, विशेष करके उन द्रव्यानियोग आदि आदि ग्रंथों का अगर गहन अध्ययन नहीं किया है, तो जीव कभी भी उन रहस्यों से या उस राग द्वेष से दूर होने का प्रयास नहीं कर सकता। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भले ही द्रव्यानियोग, करणानियोग जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन करने की शक्ति नहीं है, तो कम से कम प्रथमानियोग और चरणानियोग जैसे ग्रंथों का अगर स्वाध्याय करना सीख लेंगे, तो महान पुरुषों ने, जो महापुरुष हुए, 63 सलाका पुरुष हुए, उनने विषम परिस्थितियों में क्या किया आदि को समझते हुए अगर ये पुरुषार्थ किया जाए, स्वाध्याय बढ़ाया जाए, तो नियम से ही वह उस समय पर, यानी कि जब मोह का उदय तीव्र आता है या राग द्वेष के परिणाम होते हैं, ममत्व के परिणाम होते हैं, तो उस समय पर उन महापुरुषों ने क्या किया था, ये दृष्टांत के माध्यम से उनके कथानकों को भी याद करते जाएंगे, तो नियम से आने वाले समय में क्रम क्रम से जीव अपने उस मोह को, राग द्वेष को जीतने का पुरुषार्थ कर सकता है। इसलिए अगर वास्तविकता में जो मनुष्य दुर्लभ हमें पर्याय मिली है, चिंतामणि रत्न के समान,
उसका अगर वास्तव में हमें आनंद लेना है और उसके माध्यम से कुछ जीवन को सार्थक करना है तो कहीं ना कहीं राग द्वेष को जीतने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और राग द्वेष को जीतने का पुरुषार्थ तभी संभव है जब जीव श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उस आगम ग्रंथों का स्वाध्याय अध्ययन करने का पुरुषार्थ करे। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जीवन में उतरेगा नहीं। पहले पढ़ना होगा, सुनना होगा, फिर जीवन में उतारने का प्रयास भी करना होगा। तो नियम से वह जीव पुरुषार्थ करते हुए उस लक्ष्य तक, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए पुरुषार्थकृत हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती निधि जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे हम कोई व्रत करते हैं और कहीं बाहर जाना पड़ता है तो वह व्रत छोड़ देते हैं कि आगे कर लेंगे, तो क्या ऐसे व्रत को छोड़ना चाहिए कि नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, व्रत तो जिस प्रकार से लिया है उसको उसी प्रकार से और उसी सीमा अवधि में, काल अवधि में पूर्ण करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता कि आज व्रत ले लिया, कल छोड़ दिया, पुनः याद आ गया कि पुनः व्रत करना है तो पुनः उसको शुरू कर लिया। ऐसा किंचित भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से जितना पुण्य का आश्रव नहीं होता है उससे कई अधिक गुना पाप का आश्रव जीव कर बैठता है। क्योंकि ये जो भी व्रत की क्रिया और विधि बताई गई है, भले ही उसके लिए आचार्य भगवंतों ने उत्तम, मध्यम और जघन्य प्रकार की विधि समझाई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब चाहे उसे शुरू कर ले, जब चाहे उसे छोड़ दे, जब चाहे पुनः शुरू कर ले। ऐसी कहीं भी व्यवस्था आगम ग्रंथों में नहीं बताई गई। हाँ, वास्तविकता में कुछ ऐसी विषमता है जो विषम परिस्थिति के निमित्त से, जैसे कि बहुत अचानक एकदम से स्वास्थ्य खराब हो जाना या कुछ ऐसी अचानक एकदम विकट परिस्थिति आ जाना, उस निमित्त से अगर व्रत में विराम लिया जा रहा है, वह अल्प विराम है तो फिर भी समझ में आता है। पर अगर हम व्रत लेने के बाद ये सोचे कि अब हमसे नहीं बन रहा है, हमें कहीं बाहर जाना है, या अन्य भी कोई एक्सक्यूज़ देते हुए, अन्य भी कोई कारण देते हुए अगर उसको छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो आचार्य भगवंत इसको कहते हैं व्रत भंगी, महाभंगी। यानी सबसे बड़ा अगर कोई दोष इस संसार में है तो व्रत और लिए हुए नियमों को तोड़ना है। जब बुद्धिपूर्वक सोच समझकर आपने व्रत लिया है, नियम लिया है, तो उसको तोड़ने का प्रयास किसी भी प्रकार से नहीं करना होगा, क्योंकि जितनी शक्ति है उतनी शक्ति को देखते हुए ही जीवों को उन व्रत आदि को ग्रहण करने की आवश्यकता है। अगर शक्ति नहीं है तो उन व्रतों को किसी भी प्रकार से ग्रहण ना करे, और व्रत लिया है तो प्राण जाने तक प्राणांते वे हंतव्यम गुरु साक्षी व्रतम हतम। यानी गुरु के सामने, प्रभु के सामने लिया हुआ व्रत प्राण जाने तक उसको धारण करने की, पूर्ण करने की जीवों को आवश्यकता है। इसलिए प्रथम तो पुरुषार्थ यही किया जाए, अगर व्रत लिया है तो उसे जी जान लगाकर पूर्ण करने का पुरुषार्थ करें। अगर क्वचित कदाचित उसमें कुछ ऐसी विषम परिस्थिति आ रही है जिसके निमित्त से कार्य संभव नहीं हो पा रहा है या व्रत संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसके निमित्त से दिगंबर गुरु के पास पहुंचकर उस छूटे हुए नियम, व्रत आदि के लिए प्रायश्चित ग्रहण किया जाए, या ये भी उनके सामने संकल्प किया जाए कि अभी कुछ विषमता है, साल 2 साल के उसके उपरांत में उस व्रत को पूर्ण कर सकता हूँ, आदि आदि रूप से कहीं न कहीं उस प्रायश्चित के द्वारा और छूटे हुए नियमों को, व्रतों को आगे पूर्ण करने के संकल्प के द्वारा ही उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा। अन्यथा कहीं न कहीं वह लिया हुआ व्रत जो पुण्य के लिए लिया गया था उसे बीच में छोड़ने से महान महान पाप का ही आश्रयबंध होता है। इसलिए ऐसे कार्य क्वचित भी किसी भी प्रकार से ना करे। उत्कृष्ट कार्य तो यही है, अपने शक्ति को देखते हुए गुरु के सामने पहुंचकर ही उन व्रतों को लेने की आवश्यकता है। अपने मन से कोई भी व्रत ना ले और ना अपने मन से उसके लिए प्रायश्चित ले, ना अपने मन से ये निर्णय करे कि अब नहीं बन रहा है तो छोड़ दे। क्या शक्ति जैसी है उसको देख के ही व्रत लिया जाए, और अपनी विषमता को गुरु के सामने रखते हुए आगे वाले समय के लिए और बीते हुए भूलों के लिए प्रायश्चित लेते हुए उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजू जैन, माछी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुवर नमोस्तु गुरुवर।
हे गुरुवर, मैं ये आपसे अपनी जिज्ञासा का समाधान करना चाहता हूँ कि आहार दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है या इससे भी बड़ा कोई दान है? दान चार प्रकार, चार संघ को दीजिए। जो वास्तव में दान कहा है वह मात्र और मात्र चार ही प्रकार का कहा है: औषध, शास्त्र, अभय, आहार। इन चार प्रकार के दान के अलावा अन्य कोई भी दान की व्यवस्था आगम में बता ही नहीं, और वो भी दान मात्र और मात्र जो सप्त परम स्थान कहे गए हैं, जैसे जिन महोत्सव, जिन यात्रा, जिन बिंब, जिनागार आदि के निमित्त से जो 7 स्थान कहे गए हैं, इन 7 स्थानों पर ये जो 4 प्रकार के दान कहे गए हैं उतना ही दान दान के स्वरूप में स्वीकार। और ये भी अवश्य समझे, भले ही किसी अपेक्षा से किसी एक दान की महानता कही गई है, पर फिर भी वे चारों ही दान अपने अपनी अपेक्षा से श्रेष्ठ ही हुआ करते। क्योंकि जो आहारदान होता है वह मात्र निर्ग्रंथों को ही दिया जाता है, पर जो अभयदान है ये सभी जीवों की अपेक्षा से दिया जाता है। जैसे मंदिर बना लेना ये एक अभयदान की ही श्रेणी में आता है, जिनवाणी समर्पित कर देना ये ज्ञानदान की अपेक्षा से ज्ञानदान स्वीकार किया गया है। तो अपनी अपनी अपेक्षा से प्रत्येक दान श्रेष्ठ ही है, कोई भी दान कम श्रेणी में नहीं आता है। ये चारों प्रकार के दान, जिन बिंब विराजमान करना, जिन मंदिर बना लेना आदि आदि, प्रत्येक दान अगर सच्चे भावों से दिया गया है तो वह दान श्रेष्ठ ही हुआ करता है। पर किसी अपेक्षा से जो आचार्य भगवंतों ने ये लिखा है कि आहार दान सर्वश्रेष्ठ दान है, तो वह आचार्य भगवंत की अपेक्षा से कहा है या वक्ता की अपेक्षा से, उसे भी सत्य मानना होगा। क्योंकि अगर आप मुनिराजों को आहार दान देते हो या मुनिराजों के निर्विघ्न आहार कराते हो, तो उनको आहार दान तो हो ही गया, साथ में उस आहार के निमित्त से वे अपनी ध्यान, ज्ञान, आराधना, साधना करेंगे। तो भले ही प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से आपने उनके लिए ज्ञान प्रदान किया, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की, इसलिए कहीं ना कहीं उनके लिए अभयदान भी मिल गया। क्योंकि जब तक शरीर चलाने के लिए उनके पास आहार नहीं होगा या व्यवस्थित आहारचर्या नहीं होगी, तब तक व्यवस्थित शरीर भी नहीं चलेगा। तो शरीर नहीं है, साधना नहीं है, तो इस कारण से उसे अभयदान के रूप में, औषधि दान के रूप में भी स्वीकार किया गया है। पर ये परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों की और वक्ताओं की एक शैली है, अपेक्षा है। अपेक्षाकृत ये सत्य है कि औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान में भी श्रेष्ठ वह आहार दान है। पर ये भी कह सकते हैं दूसरी अपेक्षा से, अगर वास्तविकता में किसी जीव ने किसी जीव की रक्षा की, अभय नहीं दिया है, तो आपका आहार किस बात का? आहार दान तभी श्रेयस्कर होगा जब जीव के लिए अभय दान मिला है, सुरक्षा मिली है। अगर आहार तो करा दिया, पर आहार कराने के पहले या आहार कराने के बाद ही उसको ऐसा डरा दिया, धमका दिया, तो वो बेचारा डर के मारे आहार भी नहीं कर पाए कोई मुनिराज। तो अपने अपने अपेक्षा से सभी श्रेष्ठ है, सभी अच्छे हैं, सभी उत्कृष्ट है। पर उन सभी में भी अगर कोई अच्छा है, सर्वोत्तम कहा गया है आचार्यों की अपेक्षा से, उन सभी को एक साथ लेके चलने की अपेक्षा से, तो वह आहारदान स्वीकार किया गया है। क्योंकि उस आहारदान के निमित्त से बहुत सारे कथानक, बहुत सारे दृष्टांत भी आगम ग्रंथों में लिखे गए हैं। ऐसी प्रत्येक दान के निमित्त से, उन प्रत्येक दान में प्रसिद्ध और उनके निमित्त से होने वाले उनके भविष्य के उत्कृष्ट भवों के बारे में भी वर्णन प्राप्त होता है। इसलिए ये कथनचित सत्य हो सकता है कि आहारदान श्रेष्ठ है, पर ऐसा मानते हुए अन्य 3 दानों को गौण करने की या उनको कम करने की, ये अच्छे नहीं है, ऐसा कहने की अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। आहारदान श्रेष्ठ है, पर अन्य दान भी श्रेष्ठ है। ये दोनों की अपेक्षा और दोनों को व्यवस्थित रूप से समझने की आवश्यकता है, तो ही आगम को हम अच्छे से समझ सकते हैं। अन्यथा आप आहारदान की महिमा गाते हुए अन्य दानों की या अन्य मंदिर आदि में दिए जाने दानों की महिमा को कम करने का प्रयास कर रहे हैं या उसे गौण करते हुए उसे धुतकारने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह अवर्णवाद होगा। पर यह भी समझे, आहारदान भी श्रेष्ठ है और ये भी श्रेष्ठ है, ऐसा निर्णय करेंगे तो आगम की भी बात रखी जाएगी और हमारा भी उन दानों के द्वारा कल्याण हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। शुभ जैन
जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दोनों गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यदि कोई जैन समाज का व्यक्ति अपने ही समाज के लोगों को गाली देने या अभद्रता करता है तो उसके प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? कृपया कर मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। शुभ भाई, अगर आप समझदार हैं तो सामने वाले ने गलती की वही गलती हमें नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं जो जिसकी परिणति होती है, जिसका जैसा कर्म का उदय होता है, व्यक्ति वैसा ही काम सबके साथ करता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति ने गलती की तो उस सामने वाले की गलती को देखकर हम भी कुछ गलती करके बैठ जाए। ये हमारे जैन दर्शन में किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा भी कहा जाता है अगर कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काटा तो व्यक्ति पुनः उसे काटने के लिए नहीं दौड़ता है और नहीं दौड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है, जिसका जैसा पुण्य पाप का उदय होगा वो वैसा ही कार्य करेगा। ये हो सकता है उन व्यक्तियों को समझाया जा सकता है, सामूहिक रूप से एक साथ समाज के चंद प्रतिष्ठित लोगों को ले जाकर उसे व्यवस्थित मार्गदर्शन या समझाने का प्रयास किया जा सकता है, पर प्रयास ही किया जा सकता है, उसे कोई भी समझा नहीं सकता। समझा तभी जा सकता है जब उसकी स्वयं की समझ में आ सकती है, अन्यथा आप पुरुषार्थ कर सकते हो, मार्गदर्शन कर सकते हो, समझाने का प्रयास कर सकते हो, पर उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से समझा नहीं सकते। और इसलिए पहले तो यही प्रयास करना चाहिए, सामने वाला कितने भी विपरीत काम कर रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले उसे समझाने का प्रयास करें। आप अकेले से नहीं समझ पा रहे हैं तो दो चार चंद लोगों को, पूरे समाज को जोड़कर उसे समझाने का प्रयास किया जाए। और फिर भी नहीं मान रहा है तो जो आचार्य भगवंतों ने सूत्र दिया है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, उस सूत्र का परिपालन करना चाहिए, क्योंकि जो विपरीत कार्य करने वाले होते हैं उनके प्रति आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें माध्यस्थता का ही मार्ग अपनाना होगा, क्योंकि आप माना कि समझाने गए और उनका और दिमाग खराब हो गया तो वे और उल्टे सीधे काम करने लग जाए। मात्र आज किसी चंद लोगों को वो गाली दे रहे थे, कल पूरी समाज को देने लग जाए, या और भी कुछ समाज का धर्म का अहित करके बैठ जाए, क्योंकि भले ही वह कर्म के निमित्त से परस्पर में एक दूसरे का कुछ राग द्वेष उदय में आ रहा था, इसलिए ऐसा कार्य भले हो रहा था, पर माना कि तीव्र और कर्म का उदय सामने आ गया और उसने और विपरीतता को धारण कर लिया, तो आने वाले समय में समाज के लिए, धर्म के लिए और भी क्षति हो सकती है। इसलिए उत्कृष्ट धर्म ध्यान करते हुए विपाक विचय, यानी कि बेचारे के कर्म का उदय ही ऐसा है, ऐसा सोचते हुए विपाक विचय धर्म ध्यान करते हुए माध्यस्थता को ही अपनाना, ये एक उत्कृष्ट कार्य हो सकता है। क्योंकि जब कर्म का उदय आता है तो तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर भी मारीची जैसे जीव को समझाने के लिए योग्यता नहीं रखते हैं, तो फिर भी आप उनको कैसे समझा सकते हो। इसलिए वे अच्छा कहे सो माध्यस्थ, बुरा कहे सो माध्यस्थ, हमें ना राग रखना है ना द्वेष रखना है। अगर विपरीतता को देख के द्वेष करेंगे तो कर्मों का बंध हमें होगा। उस जीव ने तो गलती की ही ली है, वह हमारा विरोध कर रहा है, किसी को गाली दे ही रहा है, तो वह स्वयं कर्मों को बांधते हुए, पाप को प्राप्त करते हुए इस संसार को दीर्घ कर ही रहा है। तो हम उसकी गलती को देखकर पुनः गलती ना दोहराए, उसके प्रति माध्यस्थ हो जाए, उसे उपेक्षित कर दे, उसे अपने हाल पे छोड़ दे। जब उसको समझ आएगी, अकल आएगी, पुण्य का उदय आएगा, तो उसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास होगा, और नहीं होगा तो वह अपने अपने कर्मों को और पापों को भोगेगा। क्योंकि ये भी पक्का है, आज नहीं तो कल उसको कर्मों को भोगना ही पड़ता है, भले ही इस पर्याय में नहीं, अगली पर्याय में, अगली नहीं उसकी अगली पर्याय में, पर कहीं ना कहीं कर्मों को उसे भोगना ही पड़ेगा। उसने गाली दी है, निंदा की है, तो नीच गोत्र को भी उसे प्राप्त होना ही होगा। कर्मों की सत्ता से, कर्मों के उदय से, कर्मों के बंध आश्रय से कोई आज तक ना बचा है, ना बच सकता है। ये निर्णय करते हुए अपनी सुरक्षा स्वयं करे, धर्म की सुरक्षा करे, समाज की सुरक्षा करे, और उस विपरीत जीवों के प्रति माध्यस्थ होकर उनको अपने हाल पर छोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि हमें कर्मों से, पापों से बचते हुए ये जीवन में सूत्र प्रयोग करना होगा कि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। ये उसको भी समझने की और स्वयं को भी समझाने की आवश्यकता है। वह अपना कर्म भोगे, हम अपना कर्म भोगे, माध्यस्थता को धारण करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान।
जय जिनेंद्र बंधु, उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर आपके विकल्प का समाधान प्राप्त नहीं हुआ है तो आप हमारे YouTube चैनल सुप्रभ ओवाच पर जाकर देख सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रतिदिन प्रसारण 5:13 पर होता है। याद रखिएगा बंधु, 5:13 पर YouTube चैनल सुप्रभ ओवाच पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी समीचीन विकल्प है तो आप हमें भेज सकते हैं। हम उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री के द्वारा कराएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। यह आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल भी हो रहा है। मैं इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 8707548811। अगर आप ईमेल उपभोक्ता हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। अगर आपका विकल्प हमारे लिए प्राप्त होता है तो आपका विकल्प हमारे बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम आपके इस विकल्प को परम पूज्य मुनिश्री के द्वारा परम पूज्य मुनिश्री के लिए प्रेषित करेंगे और आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश करते हैं। आपका समीचीन विकल्प हमें भेजते रहिए, हम आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान दिलवाते रहेंगे। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।